फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडू बाई MSLE। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिकंदराबाद जोन का इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कट ऑफ CBT 2 के लिए। एक तो कमेंट बहुत दिनों से आ रहा था कि सिकंदराबाद के ऊपर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला वीडियो बना दीजिए, तो इसीलिए मैं लेके आ गया इसको। ठीक है, तो जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी समझने की ज़रूरत है बिफोर एनी फर्दर प्रोसीडिंग्स, वो आप एक बार देख लीजिए क्या क्या है। अभी तक इस वीडियो में एनालिसिस में या फिर इससे पिछले वाले वीडियो में ऑब्जेक्शन को कंसिडर नहीं किया गया था, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्शन क्वेश्चन थे उसको भी कंसिडर नहीं किया गया। ठीक है, उसके बाद जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि दिस इज़ जस्ट अ प्रिडिक्शन। ठीक है, तो आप होपलेस मत होइए। अगर आप मेरे एनालिसिस रेंज के अंदर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जस्ट अ प्रिडिक्शन है। ठीक है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो एनालिसिस वॉज डन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड ब्रांच ओनली। ठीक, अगर किसी अदर ब्रांच से अगर बिलोंग करते हैं तो यू मे स्किप और लीव दिस वीडियो। ओके, क्योंकि आपको किसी काम के लिए नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपका भी वक्त कीमती है और मेरा भी। गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए मैंने क्या एनालिसिस किया। रैंक गुरुजी का डेटा के हिसाब से मुझे कुछ ये सब जानकारियाँ मिली। क्या कि 198 कैंडिडेट्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से चेक किए थे अपना रैंक गुरुजी पे। ठीक है, अब जो टॉप 10 स्कोर एवरेज है, ठीक है, ECE इलेक्ट्रिकल और सिविल मिला के, ठीक है, सबका, तो कितना है? EC के लिए आपका निकल के आता है कितना? 98.667। ये आपका टॉप 10 का एवरेज स्कोर है। ठीक है, सिकंदराबाद जोन में। इलेक्ट्रिकल के लिए आता है कितना? 110.656। ठीक, और जिसमें 456 कैंडिडेट ने इसमें चेक किया है। और यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो कितना? 198 का डेटा आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। सिविल के लिए यही एवरेज आपका 102.158 है, जिसमें टोटल 2031 यानी 2031 कैंडिडेट ने अपना चेक किया है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा चेक करने वाला कैंडिडेट वो सिविल से देखने को मिला है रैंक गुरुजी पे सिकंदराबाद जोन के लिए। गॉट इट। मैकेनिकल के लिए ये 105.453 है, और जिसमें 300 कैंडिडेट ने अब तक चेक किया है रैंक गुरुजी पे। तो सबसे कम जो चेक किया है वो कौन है? इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। एक मिनट में सबको पहले हटा देता हूँ। तो सबसे कम जो है चेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। ठीक है, और इसका एवरेज भी सबसे कम आ रहा है, 98.667 आ रहा है। ठीक है, एज़ पर द डेटा फ्रॉम रैंक गुरुजी। अभी इसमें ना कोई ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन को कंसिडर किया गया ना कुछ। ठीक है, तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका मेरे एनालिसिस के हिसाब से उतना रेंज में मार्क्स नहीं आ रहा है तो होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव होके रहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये कुछ ब्रेक डाउन किया है। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डोमिनेटेड कैटेगरी नंबर है पोस्ट का, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने निकल के आते हैं। कैटेगरी नंबर 26 में ECOR में कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, कैटेगरी नंबर 26 SCR में ही है खाली। ठीक है, इसमें UR के लिए 4 है, SC के लिए 1, ST के लिए भी 1 है, OBC के लिए 3 है और EWS के लिए 3 है। तो SCR में कैटेगरी नंबर 26 के लिए टोटल वैकेंसी निकल के आती है कितनी? 12। ठीक है, फिर कैटेगरी नंबर 28 28 की बात करेंगे हम लोग, तो ECOR में UR के लिए कोई सीट नहीं है। ठीक है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए फिर 0 है, EWS के 0 है, तो टोटल 2 सीट आता है कैटेगरी नंबर 28 में ECOR के लिए। ठीक है, अब कैटेगरी नंबर 28 SCR में देखिए 5 UR का है, 1 SC का है, 2 ST का है, 1 OBC का है, टोटल 9 पोस्ट। ठीक, तो ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल मैंने जब मिलाया टोटल ये पूरा, तो UR के लिए अलग अलग कैटेगरी में टोटल वैकेंसी निकल के आती है आपकी कितना? 23। SC के लिए आती है 5, SC के लिए 5, ST के लिए भी 5, OBC के लिए 6, EWS के लिए 4, और टोटल मिला के 43 वैकेंसी। ठीक है, अब अगर मैं एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ। 43, अब कितने कैंडिडेट को बुलाए गए थे? 43। ठीक है, 43 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है, और इसमें 15 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो 15 तिया 45, 15 चौक 60 64, 645 कैंडिडेट इसी ब्रांच में कम से कम बुलाए गए थे। ठीक है, इसमें से कितनों ने CBT 2 को एग्ज़ाम दिया है? अब इसमें से मान लेते हैं हम कि 10% तो एब्सेंट हुआ होगा। ठीक है, तो 645 का 10% मान लेते हैं हम, अभी 64 ही मान लेते हैं। ठीक है, 64.5 आता है, 64 ही मान लेते हैं। तो इस
645 में से अगर हम लोग 60 को अगर माइनस कर देते हैं अगर हम, ठीक है, तो कितना बचता है मेरा 585, ठीक। 585 कैंडिडेट का डेटा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन डेटा कितना आ रहा है आपका 198 कैंडिडेट का ही आ रहा है डेटा, ठीक है। तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ को ऐसे मैंने हवाबाजी में बोल देने से तो कोई बात नहीं है, मैं भी बोल दूंगा कि 95 जाएगा, 98 जाएगा, 100 जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे जो जहाँ तक लग रहा है कि कट ऑफ जो होगा वो मेरे एनालिसिस के हिसाब से उतने के आसपास में ही इर्द गिर्द में घूमेगी कट ऑफ, ठीक है, जो आपका फाइनल कट ऑफ होगा। लेकिन स्टिल एक भी एक प्रेडिक्शन है, ठीक है, तो इसको ही आप पत्थर का लकीर नहीं समझिए, ठीक है। देखिए मैंने लास्ट में भी बोला है कि इसी ब्रांच के लिए है ये, यूआर के लिए सिर्फ है, ठीक है। तो 92 से 95 के रेंज में अगर आ रहा है, ठीक है, आपका अगर, तो आप सेफ मान सकते हैं। अब इसमें भी कुछ है क्या, कुछ मैंने कंडीशन यहाँ पे अभी नहीं माने हैं क्या, कि हमको पता नहीं है कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस कैसा था और आप कितने नंबर ऑफ़ पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुए थे CBT 1 के हिसाब से, ठीक है। स्टिल अगर आप 92 से 95 के बीच में अगर स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी जो टॉप 10 का एवरेज बन रहा है सिकंदराबाद जोन में भी, वहाँ पे भी सबसे कम इसी का ही है, ठीक है। तो आप मान के चलो कि अगर आप अगर एवरेज टॉप 10 का एवरेज से अगर आप अगर 5-6 नंबर नीचे हैं तो आप सेफ मान सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे एवरेज कितना आ रहा था आपका 98.667 आ रहा था ना, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं 5-6 को अगर माइनस कर देता हूँ तो कितना 92 से 95 ही मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। तो ये इतना तक ही रहने वाला है, जो आपका फाइनल कट ऑफ होगा इसके अराउंड ही रहेगा, ठीक है। तो जो सिकंदराबाद से जो हमको कमेंट कर रहे थे कि सिकंदराबाद जोन पे बना दीजिए एक बार, तो देख लीजिए, ठीक है। इतने तक रखते हैं, धन्यवाद।